आज हम डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर केमिस्ट्री हिमाचल प्रदेश कमीशन ने जो पूछा है 2018 में, राइट, जस्ट बिफोर दिस एग्ज़ाम विच इज़ अपकमिंग एग्ज़ाम ऑफ 2021-2022। सो इसमें मैं लेके आई हूँ 11 क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एन ब्यूटेन का कन्फॉर्मेशनल फॉर्म है जो लीस्ट स्टेबल है। लीस्ट स्टेबल में हम बल्की ग्रुप को कंसिडर करेंगे, जैसे यहाँ पर बल्की ग्रुप है मिथाइल ग्रुप ऑन एडजेसेंट कार्बन्स, तो ये मैक्सिमम डिस्टेंस 180 डिग्री के एंगल पे एक दूसरे पे है, तो मोस्ट स्टेबल है। यहाँ पे 60 डिग्री एंगल है और यहाँ पर भी 60 डिग्री एंगल है, बट इस केस में इनके बीच में 0 डिग्री एंगल है, ओवरलैपिंग है, तो ये आपका लीस्ट स्टेबल कन्फॉर्मेशन एन ब्यूटेन का आइसोमर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफॉर्मेट्स्काय रिएक्शन का एग्जांपल कौन सा है। रेफॉर्मेट्स्काय सिंथेसिस में सिंथेसिस होती है बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर्स की। जब कहाँ से होती है, जब ये कंबाइन करता है एल्डिहाइड, जब कंडेंसेशन होती है एल्डिहाइड या कीटोन की किसके साथ, विद बीटा हेलो एस्टर के साथ। तो इसमें हम देख लेते हैं, एक तो आपका एल्डिहाइड या कीटोन होना चाहिए और दूसरा आपका एस्टर होना चाहिए, बट बीटा पोजीशन पे उसके हैलोजन लगा हुआ होना चाहिए, अल्फा पोजीशन पे हैलोजन लगा हुआ होना चाहिए। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट कीटोन है और यहाँ पे दिस इज़ योर अल्फा पोजीशन, अल्फा पे ब्रोमीन लगा हुआ है और यहाँ पर जो कैटलिस्ट रहता है वो जिंक रहता है। जिंक की प्रेजेंस में ये कंडेंसेशन प्रोसेस होता है और फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे बीटा हाइड्रोक्सी एस्टर है। तो राइट ऑप्शन ए ऑप्शन राइट है हमारी। नेक्स्ट ऑप्शन में देखिए दोनों ही एस्टर ले रखे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। थर्ड ऑप्शन में ये तो आपका एल्डिहाइड कीटोन है बट यहाँ पर कोई हैलोजन प्रेजेंट नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग ऑप्शन। दिस इज़ नॉट रेफॉर्मेट्स्काय रिएक्शन। इस केस में दोनों कीटोन ले रखे हैं, सो ये रिएक्शन आपका सिंपल एल्डोल रिएक्शन है, तो ये भी आपका ऑप्शन रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पर आयोडिक एसिड के साथ किसका रिएक्शन नहीं होगा। तो पर आयोडिक एसिड HiO4 होता है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट करता है इन केस ऑफ ग्लाइकोल्स होते हैं डाईहाइड्रोक्सी डेरिवेटिव। तो जो आपके OH कंटेनिंग कंपाउंड्स होंगे उसमें रिएक्शन हो जाएगा। तो OH कंटेनिंग कंपाउंड A भी है, C में भी OH आपके एडजेसेंट पोजीशन पर अवेलेबल है, OH आपका यहाँ भी अवेलेबल है, बट जो लास्ट ऑप्शन है यहाँ पे आपको हाइड्रोक्सी, दिस इज़ नॉट अ ग्लाइकोल, तो दिस इज़ योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा मोनोसेक्राइड है जो नाइट्रिक एसिड के साथ ऑक्सीडेशन पे एल्डरिक एसिड तो देंगे, ये सारे ही देंगे, बट किस केस में मेसो कंपाउंड बनेगा। नाइट्रिक एसिड क्या करता है, एल्डिहाइड कीटोन के अलावा जो आपका प्राइमरी अल्कोहल है उसको भी COOH में कन्वर्ट कर देता है। तो मेसो कंपाउंड कौन होते हैं, ये वो कंपाउंड है जिसमें एक से ज़्यादा कायरल सेंटर होते हैं बट ओवरऑल एक्टिविटी इसकी 0 होती है, इनएक्टिव होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। क्यों होते हैं इनएक्टिव, ड्यू टू प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो चलिए चेक करते हैं इसमें। तो फर्स्ट केस में देखिए, हाँ इसका तो COH में कन्वर्ट होगा ये, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। नो डाउट यहाँ पे 4 कायरल सेंटर आपको मिल रहे हैं, बट चारों कायरल सेंटर की जो कन्फिग्रेशन है वो डिफरेंट है। यहाँ पे दोनों OH सेम साइड पे हैं, ये अक्रॉस हैं, तो ये प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर नहीं है। सिमिलरली अगर सेकंड वाले को देखें, यहाँ पर अगर हम एक प्लेन ड्रॉ करें तो यहाँ पर हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल रही है, यहाँ पर भी हमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रही है, दोनों OH नहीं, यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री आपकी एब्सेंट है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा आपका। दिस इज़ ऑल्सो कैनॉट बी द ऑप्शन। बच गया हमारा ऑप्शन नंबर C। तो C के केस में अगर हम यहाँ पर प्लेन ड्रॉ करें, तो आपके जो OH ग्रुप्स हैं वो सेम साइड पे नहीं है। ये जो ऊपर वाले 2 सेंटर है इसमें सेम ही साइड पे होने चाहिए, नीचे वाले दोनों सेंटर पे सेम साइड पे होने चाहिए। तो उस केस में हम बोलेंगे कि ये आपका मेसो कंपाउंड बनेगा। तो इस केस में भी हमें नहीं मिल रहा है, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग ऑप्शन है। राइट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर B। इस केस में ये कन्वर्ट हो जाएंगे COOH ग्रुप में और आपके 2 कायरल सेंटर ये हो गए, इनकी हम ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट करेंगे, इनका कन्फिग्रेशन फाइंड आउट करेंगे RS। तो RS के हिसाब से
जो ये वाला कार्बन है, अगर इसका RS हम निकालें तो दिस इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, यहाँ पे C और यहाँ पे COOH हो जाएगा। और ये वाला जो ग्रुप है यहाँ COH है एंड देन C एंड देन COH है। तो सबसे पहले जो प्रेफरेंस रहेगी, जो इसमें कॉमन पार्ट है वो तो चला जाएगा, जैसे ये इसका कॉमन पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ठीक है। इसके बाद इसका हम नंबरिंग दे सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 मिल जाएगा इस कार्बन को एंड देन इसके बाद ये वाले पोजीशन में, और इसके बाद आपको मिलेगा इस कार्बन को नंबर, ठीक है। तो आपका जो हाइड्रोजन है वो वर्टिकल लाइन पे है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे सॉरी। तो आपकी जो कन्फिग्रेशन आएगी उसको आपने रिवर्स करना है। तो यहाँ पर आपको आ रहा है इस कार्बन पे क्लॉकवाइज, तो R होना चाहिए था, बट ये S में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर इस कार्बन का कन्फिग्रेशन निकाल लेते हैं हम। इस कार्बन में दिस इज अटैच टू ऑक्सीजन देन हाइड्रोजन, और यहाँ पर ये अटैच्ड है इस पूरे ग्रुप से ऊपर वाली साइड में। तो दिस इज पोजीशन नंबर 1 2 और ये आ गया 3। तो यहाँ पर जब ये हम मूव करेंगे तो ये होना चाहिए R, बट इसका चेंज होके क्या हो जाएगा, R से चेंज होके ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा कन्वर्ट S में। तो दोनों का S है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अब हम चलते हैं इस कंपाउंड पे, इस कंपाउंड का हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर एक तो ये कार्बन कायरल और ये कार्बन, इनका हम कॉन्फ़िगरेशन निकाल लेते हैं। ये COH, तो यहाँ पे 1 2 और 3, तो ये आ गया हमारा R से S। और ये वाली साइड में जब हम नंबरिंग करेंगे तो दिस इज़ कार्बन नंबर 1 2 एंड 3, तो ये S है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा R में। तो जो R और S है इक्वल प्रोपोर्शन में प्रेजेंट होंगे, दोनों एक दूसरे की ऑप्टिकल रोटेशन को कैंसिल करें। तो राइट ऑप्शन C ऑप्शन। 74th क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा कार्बोहाइड्रेट एग्जिस्ट नहीं करता, सारे डाइसैकराइड्स हैं, तो कौन सा किस केस में एनोमेरिक फॉर्म्स नहीं आएंगे। एनोमेरिक फॉर्म्स होती हैं अल्फा बीटा फॉर्म, जिसमें आपकी जो एनोमेरिक कार्बन है, कार्बन नंबर 1 है, उसके जो OH अटैच्ड हैं वो या तो अबव द प्लेन होगा या तो बिलो द प्लेन होगा। अगर अबव द प्लेन है तो ये आ जाएगा हमारा बीटा फॉर्म, अगर बिलो द प्लेन है तो ये आ जाएगी अल्फा फॉर्म। तो जिसमें ये OH प्रेजेंट होगा उसी केस में आपको एनोमेरिक फॉर्म मिलेगी। सुक्रोज इज़ वेल नोन कि इसके जो कार्बन नंबर 1 है उस पर कोई OH ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी है। तो राइट ऑप्शन इज सुक्रोज। लैक्टोज में भी नंबर 1 पे आपको OH मिलेगा, एनोमेरिक कार्बन पे सारे केसेस में आपको OH मिलेगा, तो उसका अल्फा बीटा फॉर्म पॉसिबल है। बेसिसिटी ऑर्डर में हमने इनको अरेंज कराना है। तो सबसे पहले इस केस में सारे नाइट्रोजन के कंपाउंड है, नाइट्रोजन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे। दिस इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, इस केस में भी ये sp3 है, दिस इज sp2, दिस कार्बन, दिस इज बाईसाइक्लो, दिस इज पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड, एक और साइकिल है ऊपर से, तो इट इज़ sp3 हाइब्रिडाइज्ड, कोई पाई बॉन्ड मत समझ लेना इसको। दिस इज ऑल्सो sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो इसमें सबसे पहले जो sp2 कार्बन, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन है वो लीस्ट बेसिक होती है। तो ये आपका 3rd नंबर वाला जो कंपाउंड है वो है। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये कंपाउंड, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे इसको, ये जो लोन पेयर है ये कंजुगेशन में गया है। कंजुगेशन की वजह से क्या होगा कि इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो एक कम हम इसमें करेंगे। इट इज़ ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड। मोरोवर अब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये लेस बेसिक एक्ट करेगा कंपैरेटिवली पेरिडीन के। तो आपका जो सेकंड है इट इज़ लेस बेसिक देन 3। ओके, ये तो हो गया। अब देखिए sp2, दोनों sp2 थे बट इनमें हमने ऑर्डर दे दिया। अब sp3 में हम कंपेयर करेंगे। sp3 में हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इनको लेबल करके देखते हैं, क्योंकि स्टेरिक फैक्टर भी हमने देखना होता है। तो यहाँ पर क्योंकि कोई मीडियम नहीं दे रखा है, तो यहाँ पर देखिए ये sp3 है, बट दिस नाइट्रोजन इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू 2 कार्बन एटम, ये सेकेंडरी है। यहाँ पर ये वाली कार्बन 3 कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड है, तो ये टर्शरी है, एंड दिस कार्बन इज़ ऑल्सो टर्शरी नाइट्रोजन, तो टर्शरी अमीन है ये। तो टर्शरी और सेकेंडरी में सेकेंडरी अमीन इज़ मोर बेसिक। अगर नहीं मीडियम दे रखा है तो हम इसमें कंसिडर कर लेते हैं अपना सिंपल इंडक्टिव इफेक्ट। तो इसमें देखिए इस इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से जो टर्शरी है वो ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, और यहाँ भी स्टेरिक फैक्टर अगर हम ले लें
तो ट्राईसाइक्लो कंपाउंड विल बी मोर बेसिक, तो उसके हिसाब से हमारा आ जाएगा ट्राईसाइक्लिक कंपाउंड में, क्योंकि हमारा वो पिरामिडल इन्वर्जन नहीं आएगा, क्योंकि ये हिंडर्ड है इसकी रोटेशन, तो इसलिए इसका एक हाइब्रिडाइजेशन आती है जिसमें ये sp2 में कन्वर्ट होता है, तो लोन पेयर आपका प्योर p ऑर्बिटल में चला जाता है। तो इसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा कंपैरेटिवली, जो हमारे साइक्लिक कंपाउंड नहीं है। ओके, तो जो हमारा 5 होगा दैट विल बी मोर बेसिक देन 4। जो ओपन चेन कंपाउंड है दैट विल बी मोर बेसिक देन साइक्लिक कंपाउंड। ओके, तो 5 4 से भी बेसिक है ज़्यादा, और 5 आपका 1 से भी बेसिक है। लेकिन अब इन दोनों में से हमें देखना है ज़्यादा बेसिक कौन है। तो ज़्यादा बेसिक हमारा, क्योंकि मीडियम नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है कि थर्ड वाला हमारा ज़्यादा बेसिक रहेगा। तो हमारा ऑर्डर आ जाएगा जो 4 है, इट इज़ मोर बेसिक देन 1। तो अगर इनको अब अरेंज करें तो इट इज़ 5 देन 4 देन 1, और उसके बाद आ जाएगा 3 एंड देन 2। तो 2 सबसे लास्ट में होना चाहिए, ये एलिमिनेट हो गया ऑप्शन 2, एंड देन इसके बाद 3। तो ए ऑप्शन हमारा राइट है, 2 3, देन हमारे पास है 4 5 एंड 1। ठीक है, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, 4 5 एंड 1। ठीक है, इसके बाद हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग एसेंशियल एमिनो एसिड, किसके अंदर 1 एमिनो एसिड है और 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मींस ये पूछ रहे हैं न्यूट्रल एमिनो एसिड। एमिनो एसिड हमारे पास न्यूट्रल भी हैं, बेसिक में, और एसिड भी हैं। तो यहाँ पे एर्जिनिन बेसिक एमिनो एसिड है, हिस्टिडिन बेसिक है। 3 ही बेसिक एमिनो एसिड है हमारे, हिस्टिडिन, एर्जिनिन एंड लाइसिन। तो जो बच गया फिनाइलएलानिन, ये एक एरोमेटिक एमिनो एसिड है। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ COH एंड NH2 प्रेजेंट होते हैं। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, इसके अंदर यहाँ पर CH2 एंड देन एक फिनाइल रिंग हमारा लगा हुआ होता है। तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ COH एंड NH2 प्रेजेंट है। तो राइट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट इज कि कौन सा करेक्ट नहीं है। ऑल एमिनो एसिड्स जो होते हैं, ऑल एमिनो एसिड्स एक्सेप्ट ग्लाइसिन पोजेस एसिमेट्रिक सेंटर एंड ऑप्टिकल एक्टिव, बिल्कुल सही है ये, हमने नॉट करेक्ट देखना है। कन्फिग्रेशन ऑफ एमिनो एसिड जो होती है एल कन्फिग्रेशन होती है अगर हम ग्लिसरॉल्डिहाइड के साथ मैच करें, बिल्कुल सही बात है ये। लोएस्ट सॉल्युबिलिटी होती है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे, जिसमें ये इनर सॉल्ट की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसको आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बोलते हैं, और ये ऑप्शन भी हमारा राइट है। एंड इसके बाद है कि आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट के ऊपर जो आपका PI है उसके ऊपर अगर आपकी pH रहती है, pH इफ ग्रेटर देन PI मीन्स आपका जो मीडियम है वो बेसिक हो गया है। बेसिक मीडियम में जो अमीनो एसिड है वो केटाइन एनाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, केटाइन की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन, ये हमारा आंसर रहेगा, ये इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। क्योंकि जब आपको बेसिक मीडियम मिलेगा, ये आपका अमीनो एसिड था जो आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट पे ज्यूटराइन की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा था। तो जैसे इसको बेस मिलेगा, OH नेगेटिव मिलेगा, लेटेड बी, तो यहाँ से जो H पॉजिटिव है, जो एसिडिक प्रोटॉन्स है, उनको ये न्यूट्रलाइज करेगा, जिससे कि ये तो न्यूट्रलाइज हो गया हमारा इधर, मान लो यहाँ मैंने अटैच करवा दी है NaOH। ओके, तो ये तो न्यूट्रलाइज हो गया, यहाँ ओवरऑल चार्ज इस पर नेगेटिव है तो ये 9 की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट है कि जब हम नाइट्रेशन करवाते हैं नेफ्थलीन की तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसमें पहला स्टेटमेंट अल्फा पोजीशन पे अटैक दिखाया गया है और बताया है कि ये जो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, जिसमें से 1 एंड 2 जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है 1 एंड 2, इस केस में आप देख रहे हैं कि अल्फा पोजीशन पे जब अटैक होता है, दिस इज अल्फा पोजीशन, तो आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, 2 स्ट्रक्चर हैं, फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव चार्ज केटायन उस रिंग में है जहाँ पे अटैक हुआ है, जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है। जबकि अगर बीटा अटैक होता है वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, वहाँ पे 2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जहाँ फिर से सेम रिंग पे आपको पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है जिस रिंग पे अटैक हो रखा है। ओके, तो इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं। नाइट्रोनियम आयन अल्फा पे अगर अटैक करता है तो एक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन मिलता है जिसमें सेक्सटेट प्रिजर्व्ड है। 1 एंड 2 वेयर एरोमेटिक सेक्सटेट इज प्रिजर्व्ड, यस। तो केटाइन तो है दोनों केसेस में यहाँ पे, लेकिन इसमें जब अल्फा अटैक होता है तो यहाँ पर
2 स्ट्रक्चर ऐसे हैं जिसमें बेंजीन रिंग आपकी इंटैक्ट है, जबकि बीटा अटैक में सिर्फ एक ही रिंग है जिसमें बेंजीन रिंग आपकी इंटैक्ट नहीं है। इसलिए जो अटैक होगा वो अल्फा पोजीशन पे होगा। नाइट्रेशन में अल्फा आइसोमर मेजर प्रोडक्ट होता है, बीटा आइसोमर माइनर होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसके बाद है कि अगर बीटा पोजीशन पे होता है अटैक तो 1 और 2 मिलता है, जबकि इसमें हमें सिर्फ एक ही कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, तो ये गलत बात है। तो हमारा रॉन्ग आंसर पूछा है, तो ये हमारा आंसर रहेगा, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। नेक्स्ट है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं। फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, काफ़ी सारे पेपर्स देख लिए उनमें। तो ये नेफ्थलीन है, इसकी स्ट्रक्चर की बात की गई है। तो इसने बोला है कि सारे बॉन्ड्स इक्वल हैं जैसे बेंजीन में, तो यही ऑप्शन हमारा राइट है। ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट, सारी बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। यहाँ लेबल अगर किया हुआ जैसे कार्बन नंबर 1 और 2, तो स्ट्रक्चर 1 में कार्बन 1 और 2 के बीच में डबल है, यहाँ भी डबल है, लेकिन यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो 1 और 2 का जो बॉन्ड होगा वो शॉर्टर होगा, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है। 2 और 3 में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है। स्टेटमेंट सही है। C1 और C2 डबल बॉन्ड है स्ट्रक्चर 1 और 2 में। C1 C2 डबल बिल्कुल ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया। 2 और 3 का देखें तो सिंगल है 2 स्ट्रक्चर में। 2 और 3 2 स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है इसका। 2 और 3 2 स्ट्रक्चर में सिंगल बॉन्ड है, और एक ही स्ट्रक्चर जहाँ ये डबल बॉन्ड है, तो इसका जो कैरेक्टर होगा वो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा होगा। बिल्कुल सही है। सिलिकॉन का मोनोमर कौन है? सिलिकॉन का मोनोमर क्या होता है? सिलिकॉन वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो यही एलिमेंट होने चाहिए। तो क्लोरीन तो नहीं हो सकता, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 3 डिस्टिंक्ट ऑफ ओके, सो दिस वाज